आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हम अपने मन को, अपने दिल को तैयार करें कि हम प्रभु के वचन को सुन सकें। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 17 से लेकर 24 तक। 72 शिष्य सा आनंद लौटे और बोले, प्रभु आपके नाम के कारण अबदूत भी हमारे अधीन होते हैं। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, मैंने शैतान को बिजली की तरह स्वर्ग से गिरते देखा। मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छुओं और बैरी की सारी शक्ति को कुचलने का सामर्थ्य दिया है। कुछ भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकेगा। लेकिन इसलिए आनंदित ना हो कि अबदूत तुम्हारे अधीन हैं, बल्कि इसलिए आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं। उसी घड़ी ईसा ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर आनंद के आवेश में कहा, पिता स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने इन सब बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर नीरे बच्चों पर प्रकट किया है। हाँ पिता, यही तुझे अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है। पिता को छोड़कर या कोई भी नहीं जानता कि पुत्र कौन है, और पुत्र को छोड़कर या कोई भी नहीं जानता कि पिता कौन है। केवल वही जानता है जिस पर पुत्र उसे प्रकट करने की कृपा करता है। तब उन्होंने अपने शिष्यों की ओर मुड़कर एकांत में उनसे कहा, धन्य है वे आंखें जो वह देखती है जिसे तुम देख रहे हो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं, तुम जो बातें देख रहे हो उन्हें कितने ही नबी और राजा देखना चाहते थे, परंतु उन्होंने उन्हें नहीं देखा। और जो बातें तुम सुन रहे हो वे उन्हें सुनना चाहते थे, परंतु उन्होंने उन्हें नहीं सुना। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज का प्रभु का वचन हमें प्रभु के वचनों पर नजर गड़ाने के लिए आमंत्रित करता है। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, यह वचन आज का हमें यह बताता है कि किस प्रकार प्रभु अपने जीवन काल में, अपने 3 साल की मिनिस्ट्री में, उन्होंने प्रभु ईश्वर के कार्यों को करने के लिए अपने दिलो जान को अर्पित कर दिया। प्रभु कहा जाता है कि प्रभु 30 साल तक का अपने माता पिता के अधीन रहे। उन्होंने अपने आप को तैयार करा इस मिनिस्ट्री के लिए, और 30 साल की उम्र में उन्होंने अपनी मिनिस्ट्री प्रारंभ करी। और यह मिनिस्ट्री 3 साल तक का उन्होंने करी। वह गली गली जाते थे, गांव गांव फिरते थे, नगर नगर घूमते थे, लोगों के बीच में रहते थे। उनको सर झुकाने के लिए भी जगह नहीं थी। वे जहाँ पे भी रहते थे ईश्वर के सानिध्य में रहते थे, प्रार्थना में जीवन बिताते थे। वे एकांत में प्रार्थना करते हुए पहाड़ पर रहते थे। प्रभु का वचन हमें बताता है कि किस प्रकार प्रभु ने अपनी मिनिस्ट्री जो प्रारंभ करी थी वह प्रारंभिक तरीके से बहुत ही प्रभावशाली रही। और जब प्रभु जो वचन सुनाते थे, भीड़ की भीड़ उनके पीछे उमड़ पड़ती थी। और यही बात हम पाते हैं कि लोग किस प्रकार प्रभु के वचन को सुनने के लिए प्रभु के पास में आते थे। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 30 में हम पाते हैं कि लोग लंगड़े, लूले, अंधों को प्रभु के पास में लेकर आते थे और प्रभु उन पर हाथ रखते थे, लोगों को चंगाई मिलती थी। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु अपने जीवन काल में, अपने इन 3 साल की मिनिस्ट्री में, उन्होंने ईश्वरीय प्रेरणा के माध्यम से, ईश्वरीय शक्ति के माध्यम से अपने आप को समर्पित किया। और यही बात आज के सुसमाचार पाठ में हम पाते हैं। 72 शिष्यों को किस प्रकार प्रभु भेजते हैं। उनके जो 72 शिष्य हैं, यह अपने आप में एक प्रकार से ज्वाला को प्रेरित करते हुए ये प्रभु के पास में आते हैं।
कि प्रभु के वचनों को जब लेकर वे प्रभु के नाम के द्वारा ईश्वरीय कार्य को करते हैं तो वे शक्ति के साथ में वापस आते हैं और वे शैतानी शक्तियों को, हर प्रकार के बंधनों को, अद्भुतग्रस्त लोगों को वे चंगाई प्रदान करते हैं। और प्रभु क्या कहते हैं, मैंने शैतान को बिजली की तरह स्वर्ग से गिरते हुए देखा, मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छुओं, बैरी की सारी शक्तियों को कुचलने का सामर्थ्य दिया है। ये प्रभु का वाक्य है, ये प्रभु का वचन है। और जब प्रभु का वचन हमारे जीवन में कार्यशील होता है, हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम भले ही कितने कमजोर क्यों ना हो, भले ही हम कितने पापी क्यों ना हो, लेकिन जब हम प्रभु के सामर्थ्य को अपने जीवन में अपनाते हैं, प्रभु शक्तिशाली वचनों के माध्यम से हमारे जीवन में कार्य करता है। वह विश्वास, प्रभुमय विश्वास हमारे जीवन में कार्य करता है। हम सभी उस घटना को जानते हैं कि जब लोग होसाना करते हुए प्रभु का स्वागत कर रहे थे यरूशलेम के अंदर, तो प्रभु एक गधे के ऊपर बैठ के जा रहे थे। वह गधा जो लोगों के शायद नजरों में कभी आया नहीं होगा, उसको यह लग रहा होगा कि देखिए आज जब मैं यरूशलेम जा रहा हूं तो लोग मेरे सामने पत्तियां बिछा रहे हैं, कपड़े डाल रहे हैं, और शायद वह गधा बहुत खुश हो रहा होगा। लेकिन क्या वह गधा यह जानता था कि उसके ऊपर कौन बैठा है? हाँ, यह सब स्वागत, यह सब सत्कार उस गधे का नहीं बल्कि प्रभु का था। और कई बार हम भी हमारे जीवन में इस प्रकार का आचरण ग्रहण कर लेते हैं। कई बार हम भी अपने आप में इतने घमंडी बन जाते हैं, अपने घमंड के कारण, अपने अहंकार के कारण हम प्रभु से दूर हो जाते हैं। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज का प्रभु का वचन हमें बताता है कि हमें किस प्रकार से भोले बनते हुए, विनम्र बनते हुए प्रभु के सानिध्य में रहना है। जैसा कि स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूं क्योंकि तूने सब बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर नीरे बच्चों पर प्रकट किया है। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, जब हम अपने आप को बच्चों के जैसा स्वभाव, नम्र विनीत बनाते हैं तो हम प्रभु का स्वागत करते हैं। हम उस प्रभु के हाथों में अपने आप को समर्पित करते हैं जो प्रभु हमें चुनता है, जो प्रभु हमें बुलाता है, जिसके अंदर कोई भी कपटता नहीं है, जिसके अंदर कोई भी गर्ज फीलिंग नहीं है, हेट फीलिंग्स नहीं है, उसके अंदर घृणा की भावना नहीं है। बच्चा विनम्र होते हुए, सौम्य होते हुए, कोमल रूप से प्यारा एवं एक प्यार का प्रतीक होता है। उस नन्हे से बालक के समान जब हम देखते हैं कि हमारे परिवार में भी जब भी कोई बच्चा छोटा होता है तो हर कोई उसके पास में खींचा चला आता है, हर कोई उसको अपने बाहों में लेना चाहता है, हर कोई उस नन्हे बालक की मुस्कान से प्रभावित हो जाता है। क्यों? क्योंकि वह एक कोमलता का प्रतीक है। वह किसी से भेदभाव नहीं करता, वह किसी के साथ में दुर्व्यवहार नहीं करता, वह किसी को घृणित नहीं करता, वह किसी को हर्ट नहीं करता, वह किसी के साथ में भेदभाव नहीं करता एवं वह किसी के बारे में बुराई नहीं करता। वह क्षमा एवं सबके साथ में प्यार जैसा व्यवहार करता है। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आइए आज हम जब अपने आप को प्रभु को समर्पित करते हैं तो प्रभु को अपना जीवन अर्पित करें, प्रभु को अपना सब कुछ अर्पित करते हुए अपने आप को कोमल एवं विनम्र बनाएं, जिससे कि हम प्रभु की दया, प्रभु की करुणा और प्रभु का प्रेम औरों को दे सके। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम इस नित्य आराधना के माध्यम से प्रभु से प्रार्थना करें। हमारे परिवार में अगर क्लेश है, हमारे परिवार में अगर घृणा है, हमारे परिवार में अगर मनमुटाव है, हम प्रभु को आज इस पवित्र रोटी के रूप में प्रभु को ग्रहण करें, प्रभु को अपने दिल की बात बताएं। क्यों? क्योंकि जब तक का हम प्रभु के साथ में विनम्र और अपना संपर्क नहीं साधेंगे, हमारा प्रभु हमारी बातों को पूरा कैसे करेगा। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आइए हम हमारी बातों को प्रभु को
प्रभु के साथ में शेयर करें, प्रभु से बातें करें एवं हमारी सारी समस्याओं को प्रभु को समर्पित करें और प्रभु के वचनों को ग्रहण करने के लिए अपने आप को तैयार करें।